अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम फिर डिस्कस करते हैं इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट, इंटीग्रेशन जो है दिस इज़ नॉट एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इज़ एन अदर थिंग। डेरिवेटिव जो है वो इंटीग्रेशन का उल्ट नहीं है। स्टूडेंट, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, सिर्फ फार्मूलों की हद तक ये एक दूसरे का उलट है। जबकि डेरिवेटिव है स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, किसी चीज़ में आप जो चेंज फाइंड करते हैं। जबकि इंटीग्रेशन जो है वो एरिया अंडर द कर्व है, उस एरिया का सम है। हम चीज़ों को सम के लिए अप्लाई, कंटिन्यूस फंक्शन के नीचे जो एरिया होता है उसको हम सम करने के लिए इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो इंटीग्रेशन है इसके रूल्स हैं। कितने रूल्स हैं स्टूडेंट? हमारे पास इंटीग्रेशन के सिर्फ 4 रूल हैं। स्टूडेंट, मैंने ऊपर वाइट बोर्ड की हेडिंग दी हुई है, सेकेंड ईयर थर्ड चैप्टर फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर जो है उसके लिए एम तालपुर की पूरी बुक जो है उसमें इंटीग्रेशन यूज़ हो रहा है। जबकि हमारे पास जो फोर्थ ईयर है उसका चैप्टर नंबर 9 मैथमेटिकल मेथड, उसमें आप इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस को। तो वहाँ पे भी आपको इंटीग्रेशन, फोर्थ ईयर में और भी बहुत सारी मतलब बुक्स में ये यूज़ होती है इंटीग्रेशन, लेकिन वो मेन जो है वो चैप्टर नंबर 9 में यूज़ होती है। तो स्टूडेंट देखें, इसके सिर्फ और सिर्फ 4 रूल हैं। आज हम उन चारों रूल्स को डिस्कस। अब कोई कहेगा सर या मैंने तो 20 रूल पढ़े हो, कोई कहेगा मैंने 50 रूल पढ़े। जनाब, वो सारी उसमें सब्सटीट्यूशंस है। जो इंटीग्रेशन है उसके बेसिक सिर्फ 4 रूल हैं। कौन से? कि आपके पास नंबर 1 कोई फंक्शन है, ठीक है, वो फंक्शन एक्स का फंक्शन है और उसकी पावर जो है एन है, ठीक है, और इसके साथ जो ब्रैकेट में सारा फंक्शन है उसका डेरिवेटिव पूरा मौजूद है, पूरा डेरिवेटिव उसका मौजूद है। इस फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद है जो पे इसकी पावर एन है, और एन पे कंडीशन क्या है कि एन हमारे पास नहीं होना चाहिए, क्या? -1 हो गया सर 0। तो भाई 0 करेंगे तो पूरा फंक्शन ही क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट फंक्शन की हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो तो अलग, वो एक अलग फार्मूला आएगा कि कांस्टेंट फंक्शन की जो इंटीग्रेशन है हमारे पास वो क्या आती है, उसमें दोबारा वेरिएबल में चेंज हो जाती है। जिस फंक्शन का, जिस वो फंक्शन जिस वेरिएबल का फंक्शन होगा, अगर वो 1 होगा तो वो दोबारा उसमें जिसके साथ हम इंटीग्रेट कर रहे हैं उसी फंक्शन में तब्दील हो जाएगा। तो ये माइनस नहीं होना चाहिए। क्यों? जब माइनस होगा तो अगर हम इसमें 1 प्लस करेंगे तो उसकी पावर 0 हो जाएगी। तो फिर हम इसको इंटीग्रेट करके क्या लिख सकते हैं, जो इसकी इंटीग्रेशन है, कि अगर हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेट करके हम लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स की पावर जो एन है उसमें आप एक प्लस कर दें, और ये जितनी पावर है उस पर आप क्या कर दें, डिवाइड कर दें। स्टूडेंट, ये हमारा पहला रूल है कि हमारे पास जो फंक्शन है उसकी पावर हो, और पावर्स के बाद उसी फंक्शन का पूरा हमारे पास डेरिवेटिव मौजूद हो, तो हम उस फंक्शन की पावर में एक प्लस करते हैं और उसी पावर को उस पर डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास पूरा इंटीग्रेशन इसका प्लस हम जो सी करते हैं वो एक अलग कहानी है कि वो हमारे पास जो इंटीग्रल है वो डेफिनेट इंटीग्रल नहीं होता, तो उस पर हमारे पास लिमिट नहीं दी होती, तो उस लिमिट हम अप्लाई करके फिर उसकी वैल्यू निकालते हैं, तो वो एक अलग बात है। तो हमारे पास मेन जो है ये हमारी उसकी इंटीग्रेशन है। अब स्टूडेंट, इसके साथ साथ हम इसकी एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। वो एग्जाम्पल क्या है कि अगर आपके पास 3x की पावर है, स्टूडेंट यहाँ पे आप कैसी एग्जांपल हम काउंट करें जहाँ पे हमारे पास फर्दर जो है वो मौजूद, हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे 5 लेता हूँ, x की पावर 5, जबकि यहाँ पे dx है। तो स्टूडेंट, हमारे पास जब इसको हम डेरिवेटिव अगर हम इसका लेना चाहें तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या आता है, अगर हमें सिंपल दिया तो x की पावर 5। तो सॉरी स्टूडेंट, ये एग्जांपल नहीं, हमें एग्जांपल ऐसे लेते हैं जिसके पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव, हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लेके चलते हैं, जैसे साइन 3x या 3x का स्केयर कर लें और यहाँ पे होल का भी स्केयर कर लें, ठीक है। अब इसको हमने इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पे dx आ जाएगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पे अब dx है, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास ये हमारा फंक्शन है ना, ये वाला फंक्शन है जो x पे डिपेंड कर रहा है। अब हमें तो चाहिए, अब इसकी इंटीग्रेशन क्या है, इसकी इंटीग्रेशन है साइन सॉरी कॉस 3x। अब मज़ीद जो अंदर 3x स्केयर, अब जो मज़ीद इंटीग्रेशन इसकी क्या आती है, 6x का 6x। अब अगर हमारे पास यहाँ पे मौजूद हो cos 3x का स्केयर और साथ 6x मौजूद हो, तो फिर ये जो पावर है इसमें हम एक ऐड करके इसका बटा करके इसकी इंटीग्रेशन कंप्लीट कर देंगे। अदरवाइज इस तरह इसकी इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते क्योंकि x की का स्केयर है और इसका फर्दर। अब अगर मैं एक फंक्शन यूँ लिखूँ cos
या उसी साइन में रहने देते हैं, साइन एक्स होल पावर है हमारे पास यहाँ पे 3, जबकि साथ में दिया हुआ है कॉज एक्स इंटू डी एक्स। अब डी एक्स तो है इसका डेरिवेटिव, जबकि कॉज एक्स है इसका डेरिवेटिव। अब हम अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हम लिख सकते हैं साइन एक्स की पावर 4/4, इसमें एक प्लस करके नीचे सम करें तो ये हमारा फार्मूला ये वाला आउटपुट, यानी पूरे उस फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद हो। तो इससे पहले जो मैंने लिखा था फंक्शन, अगर आप उसकी बात करें तो साइन 3x का स्क्वायर पावर 3 कर दें, पहले स्क्वायर था। तो अब हम यहाँ पे हमारे पास मौजूद होना चाहिए जो अगेन डेरिवेटिव, वो क्या है, कॉस 3x का स्क्वायर, एक तो ये मौजूद होना चाहिए और फिर साथ 6x की भी मौजूद होगा और साथ dx भी हो। तो हम फिर क्या कर सकते हैं, फिर हम इसकी पावर 1 करके इसकी बटा 4 कर सकते हैं, जो कि इसकी इंटीग्रेशन। अगर हम इसको इंटीग्रेट करना चाहें इस पूरे फंक्शन को तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, साइन की पावर 3x स्क्वायर होल पावर 4/4। तो ये रूल है। और इसके अलावा पोलिनोमियल में भी लगा सकते हैं, पोलिनोमियल में और ट्रिग्नोमेट्रिक में, लॉगरिथमेटिक में, सब पे ये लग सकता है। जैसे कि पूरे फंक्शन की पावर और इस फंक्शन का साथ डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे तो हम पावर में सम करके नीचे लिख सकते हैं, लेकिन बशर्त ही इसकी पावर -1 नहीं होनी चाहिए। अब स्टूडेंट अगर दूसरा रूल जो है हमारे पास कि अगर पावर 1 हो जाए, अगर इसकी पावर क्या हो जाए, 1 हो जाए और वो भी -1 हो, यानी -1 का मतलब ये कि 1 ओवर में, जैसे फंक्शन जो है 1 ओवर एफ ऑफ एक्स इस तरह हो, तो ऊपर जाके हम लिख सकते हैं। अब सिर्फ 1/2 होगा फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ 1 नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे 1 होगी तो फिर क्या होगा, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और उसकी पावर -1 है और उसके साथ कंप्लीट उसका डेरिवेटिव है, तो हम इसको लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये नहीं लिखना कि आपने एफ प्राइम ऑफ एक्स लिख देना। तो जनाब हमारे पास जो फंक्शन है उसी को हम लॉग की फॉर्म में अगर लिख देंगे तो हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी। कैसे, कि जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखे हम, 1/ax + b और इसके साथ इसकी पावर तो 1 है। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पे ऊपर हमें a दिया हुआ है, क्योंकि इसका फर्दर डेरिवेटिव जो a है, तो साथ क्या है dx। अब इसके हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो हम अगर इस फॉर्म में लिखें f ऑफ x, ये नीचे से ऊपर चला जाएगा। मैं f ऑफ x की बजाय यही लिखता हूँ ax + b होल पावर -1, फर्दर क्या है a और इंटू dx, और हमारे पास इंटीग्रेशन है। उसमें ये देखें, ये फंक्शन और इस फंक्शन का साथ पूरा डेरिवेटिव, जैसे ये क्या एक फंक्शन है हमारे पास और इसकी पावर क्या है -1 है, और साथ इसका डेरिवेटिव अगर आप ax + b और इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आ जाएगा, a जो है वो ax + b है। तो यहाँ तक हमारे पास कितने रूल हो गए स्टूडेंट, 2। हम इनको दोबारा रीराइट कर लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो हमने 2 रूल पढ़े हैं ये ठीक है, इसको आप याद रखें। अब अगले रूल फिर सारे मैं तरतीब से लिखे उसकी आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। तो स्टूडेंट हमारे पास जो अगला लॉग है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, कि अगर आपके पास कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और उसकी पावर में कोई फंक्शन है एक्स का, पोलिनोमियल्स भी हो सकती है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकती है, वो लॉगरिथमेटिक भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। अब अगर उस पूरे फंक्शन का साथ डेरिवेटिव मौजूद है, ठीक है, तो फिर आप क्या लिखेंगे, फिर आप इसको सेम एज इट इस फंक्शन को लिख देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें कि इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो इसकी इंटीग्रेशन वही आ जाएगी। ओके, तो जो जनाब ये कहते हैं कि इंटीग्रेशन इसका डेरिवेटिव इसका उल्टा प्रोसेस है, तो फार्मूलों की हद तक भी उसमें कुछ फ़र्क इस तरह होता है कि अब इसका डेरिवेटिव भी यही है, इंटीग्रेशन भी यही है, तो इसका उल्टा फिर क्या हुआ। तो स्टूडेंट हमारे पास एरिया अंडर द कर्व इंटीग्रेशन, जबकि स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन डेरिवेटिव, सिर्फ फार्मूलों के हद तक उल्टा हो सकते हैं, अदरवाइज इनमें आपस में कोई कम्बिनेशन नहीं है। स्टूडेंट इसके बाद एक हमारे पास ये रूल है, जैसे आप देखें कि e⁵ का मजीद स्क्वायर है, ठीक है। अब हमारे पास अगर इसके साथ इसकी कोई हमें कहते हैं कि इंटीग्रेशन dx के लिहाज से करो, अब यहाँ पे तो हमारे पास मौजूद नहीं है इसका फर्दर डेरिवेटिव, तो अब अगर इसका डेरिवेटिव लेना चाहें तो 5x का स्क्वायर, तो d/dx विच इज़ इक्वल टू e⁵ वैसे का वैसे। अब फर्दर इंटीग्रेट इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x। अब हमारे पास यहाँ पे 10x अगर होगा तो फिर हम इसको e⁵ का स्क्वायर भी लिख सकते हैं,
लेकिन अगर हमारे पास नहीं है तो हम फिर क्या करते हैं, फिर इसका जितना वो फर्दर डेरिवेटिव बनता होता है उतने पे हम इसको डिवाइड करते होते हैं। कैसे कि अब इसकी इंटीग्रेशन अगर ये नहीं है 7 तो क्या होगी, e⁵ का स्क्वायर और मज़ीद जो है 10x पे हम इसको डिवाइड कर देंगे। ओके, तो स्टूडेंट जब अगर 7 होगा हम इसको ऐसे करेंगे, तो ये अगर ये 7 होता 10x 7 होता, ठीक, तो हम क्या लिखते हैं इसको, सिर्फ यही लिखते हैं। उसकी वजह अब ये देखें ये 10x है। अब अगर इसको इग्नोर कर दें, ये इस पूरे का डेरिवेटिव हम लें, तो इंटीग्रेशन जो है वो मैंने ये लिखी हुई है, जबकि ये 7 वैसे है तो ये कैंसिल हो गया, फिर वही आ जाता है कि उसका अगर फर्दर डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो आप सिर्फ वही लिखेंगे। अगर वो मौजूद है तो वो जब नीचे आएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा और फिर वही बात जाएगा, नहीं है तो आप उसको नीचे लिख देंगे। स्टूडेंट उसके बाद जो चौथा और आखिरी हमारा लॉ है, वो ये रूल जो है वो ये है कि अगर आपके पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर आपके पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो पैरामीटर यूज़ होते हैं हमारे पास, यहाँ पे जो एंगल यूज़ हो रहा है इसका, अगर इस एंगल का साथ जो डेरिवेटिव मौजूद, एंगल कोई फंक्शन भी तो हो सकता है ना, तो यहाँ पे मैं इसको f(x) ही लिखता हूँ। ठीक है, जिस तरह मैंने पहले एक एग्जांपल दी थी cos 2x² या 3x² था, तो ये देखें अब ये एक पूरा फंक्शन है। अगर ये बात है कि साथ वाला उसका डेरिवेटिव मौजूद है और आप इसकी इंटीग्रेशन लेना चाहते हैं, तो ये cos जो है ये चेंज हो जाता है माइनस साइन में, और f(x) साथ वैसे का वैसे। अब कोई कहेगा सर साइन भी तो चेंज होता है, सीकेंड भी तो चेंज होता है, कोसिकेंड भी तो चेंज, तो जनाब ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहीं से शुरू होते हैं। तो बेसिक हमारे पास क्या हुआ कि एक हमारे पास पावर के लिए है कि पावर n है, साथ डेरिवेटिव है तो पावर में प्लस करके उसका बटा कर देंगे। दूसरा रूल हमारा ये था कि अगर पावर -1 है तो उसको नेचुरल लॉग में लिख देंगे। तीसरा हमारे पास ये था कि अगर e की पावर में फंक्शन है और उस फंक्शन का साथ डेरिवेटिव है तो वैसे के वैसे आ जाएगा। चौथा लॉ हमारा ये है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसका साथ हमारे पास पूरा डेरिवेटिव उसके एंगल का मौजूद है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक अपने दूसरे फंक्शन में चेंज हो जाएगा। साइन कॉज में, कॉज जो है वो साइन में, साथ माइनस वो एक फार्मूले हैं उनके स्पेशल। टेन जो है वो कॉट में, सॉरी कॉट क्योंकि वो उनकी कोई रेशियो है वो इसमें चेंज नहीं होता। टेन जो है वो अपना सीकेंट और कोसिकेंट में जाता है, जबकि सीकेंट जो है वो टेन में जाता है। तो इस तरह इनके फार्मूले आते जाएंगे, लेकिन बेसिक ये 4 रूल है, तो इसकी आप रिवीजन कीजिएगा। नेक्स्ट हम जब क्वेश्चन करेंगे फिर आपको ये चारों रूल याद होने चाहिए। सबसे पहले हमारा रूल तो पावर वाला लगेगा, फिर उसके बाद हमारा ये वाला रूल लगेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, फिर लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हम आगे चैप्टर नंबर 3 जो है इंटीग्रेशन का सेकेंड ईयर में, और थर्ड ईयर में जो M&M तालपुर की बुक है कैलकुलस, उसमें तो काफ़ी जगह पे ये सारी इंटीग्रेशन है। दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, 10 चैप्टर, तो ये सारी इंटीग्रेशन ही है। तो स्टूडेंट आगे हमारे पास फोर्थ ईयर में जो है डिफरेंशिएशन का सोल्यूशन, वो भी इंटीग्रेशन के बगैर नहीं होता। तो इस 4 रूल्स की आप रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।